मैं श्रुति। देश के 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव की शुरुआत 10 फरवरी 2022 से उत्तर प्रदेश से हो चुकी है, जहां पहले चरण में 58 सीटों पर वोटिंग सुबह 7 बजे से जारी रही। लोग मतदान केंद्र पर पहुंचे और अपने पसंदीदा उम्मीदवार को वोट दिए। आपको बता दें कि आप जब पोलिंग बूथ पर वोट देने जाते हैं तो आपके हाथों पर नीली स्याही लगाई जाती है। अक्सर लोग जानते हैं कि स्याही को इसलिए मतदाता की उंगली पर लगाया जाता है ताकि उसका वोट सुरक्षित रहे और किसी तरह का कोई फर्जीवाड़ा ना हो सके। वहीं उंगली पर लगने वाले ये स्याही लंबे समय तक मिटती नहीं है। आइए जान लेते हैं इस स्याही का क्या है इतिहास। आपको बताते चले कि कर्नाटक के मैसूर में वाडियार राजवंश की ओर से साल 1937 में मैसूर लैक एंड पेंट्स नाम की एक फैक्ट्री लगाई गई। इस फैक्ट्री में पेंट और वार्निश बनाने का काम होता था। देश आजाद होने के बाद से इस फैक्ट्री पर कर्नाटक सरकार का अधिकार हो गया। साल 1989 में इस फैक्ट्री का नाम बदलकर मैसूर पेंट एंड वार्निश लिमिटेड कर दिया गया। और आइए अब जानते हैं कौन खरीदता है ये स्याही। आपको बताते चलें कि MVPL नाम की कंपनी जो नीली स्याही तैयार करती है वो इसे रिटेल में नहीं बेचती है, बल्कि इस स्याही को सरकार या फिर चुनाव से जुड़ी एजेंसियां ही इसे खरीदती हैं और इन्हीं को कंपनी सप्लाई करती है। और आइए अब जानते हैं कैसे तैयार होती है ये स्याही। आपको बताते चलें कि स्याही को बनाने की प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है। नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के रासायनिक फार्मूले का इस्तेमाल करके तैयार ये किया जाता है। इसमें मुख्य रसायन सिल्वर नाइट्रेट है जो कि 5 से 25% तक होता है। बैंगनी रंग का यह स्याही लाइट में आते ही अपना रंग बदल देता है। और आइए अब जानते हैं पहली बार कब हुआ था इस स्याही का प्रयोग। आपको बता दें कि चुनाव के दौरान मतदाताओं को लगाई जाने वाली स्याही निर्माण के लिए इस कंपनी का चयन वर्ष सन 1962 में किया गया था और पहली बार इसका इस्तेमाल देश के तीसरे आम चुनाव में किया गया था। इस स्याही को बनाने का और निर्माण करने की प्रक्रिया गोपनीय रखी जाती है और इसे नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया के रासायनिक फॉर्मूले का इस्तेमाल करके इसे तैयार किया जाता है। आइए अब आपको एक और दिलचस्प बात बताते हैं। मान लीजिए अगर किसी के बाएं हाथ में तर्जनी उंगली नहीं है तो फिर क्या होगा। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के बाएं हाथ की किसी भी फिंगर पर स्याही लगाई जा सकती है। यदि बाएं हाथ पर कोई भी उंगली नहीं है तो फिर दाएं हाथ की तर्जनी पर यह स्याही लगाई जाती है। आपको ये भी बताते चलें कि अगर दाएं हाथ में भी 4 फिंगर नहीं है तो दाएं हाथ के किसी भी उंगली में स्याही लगाई जा सकती है। यदि उसके दोनों हाथों में कोई उंगलियां नहीं है तो दोनों हाथ के किसी हिस्से पर कोई भी स्याही यदि उसके दोनों हाथों में कोई उंगलियां नहीं है तो दोनों हाथ के किसी हिस्से पर भी स्याही का प्रयोग किया जा सकता है। यदि दोनों ही हाथ नहीं है तो पैर के अंगूठे पर स्याही लगाई जाती है। और आइए अब जानते हैं कैसे छूटती है यह त्वचा से स्याही। आपको बता दें कि बात अगर इसकी करें कि ये स्याही कैसे और कब त्वचा से छूटती है तो वैसे तो इसे त्वचा से कम 72 घंटे से पहले नहीं मिटाया जा सकता है। वहीं जब धीरे धीरे त्वचा के सेल पुराने हो जाते हैं और वो उतरने लगते हैं तो स्याही अपने आप मिटने लगती है। और आइए अब जानते हैं किन अन्य देशों में भेजी जाती है ये स्याही। आपको बता दें कि इस स्याही के प्रमुख ग्राहकों में से एक ग्राहक है भारत का चुनाव आयोग। चुनाव आयोग की ओर से चुनाव में शामिल मतदाताओं की संख्या के आधार पर स्याही का परचेस ऑर्डर मिलता है। यह स्याही 5 मिलीमीटर, 7.5 मिलीलीटर, 20 मिलीलीटर, 50 मिलीलीटर और 80 मिलीलीटर की मात्रा वाले शीशियों में चुनाव आयोग को दी जाती है। इस स्याही को थाईलैंड, सिंगापुर, नाइजीरिया, मलेशिया और दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों में भी निर्यात किया जाता है। ये भी बताते चलें कि जहां भारत में बाएं हाथ की दूसरी उंगली के नाखून पर इसका निशान लगाया जाता है, वहीं कंबोडिया व मालदीव में इस स्याही में अंगुली डुबानी पड़ती है। बुरुंडी व बुर्किना फासो में इसे हाथ पर ब्रश से लगाया जाता है। अफगानिस्तान में इसे पैन के माध्यम से लगाया जाता है। तो आपको स्याही के विषय में जान करके कैसा लगा? आप अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना तो बिल्कुल ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।